ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल के कई शहरों में तबाही। तल अवीव में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक सौम में इसराइल पर 300 से जायद मिसाइल दागे जा चुके। ईरान के इसराइल पर हमलों में हलाकतों की तादाद 10 हो गई, 200 से जायद जख्मी। ईरान ने मकबूजा बैतुल मकदस, तल अवीव और बंदरगाही शहर हीफा पर 10 मिसाइल दागे। हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया। हीफा में तेल की तनसीबात पर आग लग गई। ईरानी हमलों में इसराइल में लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का 3 F-35 स्टेल्थ समेत 10 तैयारे मार गिराने का दावा। बैतुल-याम में 35 इसराइली लापता हो गए। सेहोनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी। सेहोनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की इसराइल को सख्त वार्निंग। कहा, इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा। ईरान ने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, किसी ने खबासत दिखाई तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो उसका उसूली हक है। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने खबरदार कर दिया। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। इसराइल ने अहम ईरानी ओहदेदार शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात सबोताज करने की कोशिश की। ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो जौहरी तवानाई से रोके। अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। सिहोनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी। सिहोनी रियासत को अपने जुराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल को सख्त वार्निंग। कहा कि इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा। ईरान ने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, किसी ने खबासत दिखाई तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची का कहना है, हमलावर के बड़े हामी से मुज़ाकरात बेमानी होंगे। ईरान पर हमला वाशिंगटन की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। अमेरिका से मुज़ाकरात का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज मस्कत में होने थे। ईरान की एनपीटी से अलहदगी की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंडूब ने सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। पाबंदियां बहाल हुई तो एनपीटी से दस्तबरदार हो जाएंगे। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले में मजीद 2 जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदानों और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहरी शहीद हो गए। इसराइल ने मजीद कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। इसराइल के हमले में ईरानी एटमी साइट फर्दो को हमले में महमूद पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ईरान का कहना है, बड़ी तादाद में सामान दूसरी जगह मुंतकिल कर चुके थे। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हंगामी मुआवनत की फ्राहमी। बरतानिया ने मस्जिद के वस्ता में फौजी तैयारे तैनात करने का फैसला कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कनाडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम खित्ते में फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं, जिनमें तैयारे भी शामिल हैं। हमेशा बरतानिया के मुफाद में दुरुस्त फैसले करूँगा। ईरान ने बरतानिया के जासूस बहरी जंगी जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। बरतानवी जंगी जहाज इसराइल की मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करने आया था। बहरी जहाज इसराइली मिसाइलों के ईरान की तरफ रहनुमाई के मिशन पर था। ईरानी बहरिया के इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने बरवक्त उनकी शनाख्त कर ली। ईरान की बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। ईरान और इसराइल का मुआहदा करवा सकते हैं, मगर अमेरिका पर हमला हुआ तो ईरान पर मुकम्मल ताकत से हमला करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुतनबे कर दिया। कहा कि अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान ताज़ा तरीन तनाज़े में शामिल नहीं है। अमेरिकी सदर और रूसी सदर प्यूटन में भी टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। प्यूटन से इसराइल ईरान जंग पर गुफ्तगू हुई।
मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी वलीअहद ने कहा, इख्तिलाफ़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता होने चाहिए। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने सऊदी वलीअहद के जज्बा खैर सगाली और ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। इसराइली जारियत की भरपूर मज़म्मत। कहा कि इसराइली जारियत ईरानी सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ के इसराइली हमलों में कीमती जानों की ज़िया पर ईरानी सदर से गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा है। दुनिया तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। भारत से मुज़ाकरात ना हुए तो कशीदगी बढ़ती रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। लाहौर में मतला अबर आलू। कसूर पतोकी में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मुकामात पर भी बारिश का इम्कान। आंधी और झक्कड़ चलने और कुछ मुकामात पर ग्यालाबारी की भी पेशगोई। भारतीय शहर के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से केदारनाथ जा रहा था। हाथ पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया। औलाद के लिए हर दुख दर्द सहने वाले बाप को सलाम। आज इस हसीन रिश्ते का आलमी दिन है। ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा है। दुनिया तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। भारत से मुज़ाकरात ना हुए तो कशीदगी बढ़ती रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। लाहौर में मतला अबर आलू। कसूर पतोकी में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मुकामात पर भी बारिश का इम्कान। आंधी और झक्कड़ चलने और कुछ मुकामात पर ग्यालाबारी की भी पेशगोई। भारतीय शहर के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से केदारनाथ जा रहा था। हाथ पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया। औलाद के लिए हर दुख दर्द सहने वाले बाप को सलाम। आज इस हसीन रिश्ते का आलमी दिन है। और गिलगित में बर्दाश्त नगर के करीब शादी से वापसी पर बारातियों की गाड़ी दरिया में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों ने 2 अफराद की लाशें निकाल लीं और एक शख्स की जख्मी हालत में निकालने के बाद अस्पताल मुंतकिली। गाड़ी में सवार 7 अफराद में 4 लापता अफराद की तलाश जारी।